नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। हमें जानेंगे कि अगर वायरल फीवर होता है तो ऐसे में किन दवाइयों का सेवन करें और क्या करने से बचे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को वायरल फीवर हो जाता है, कई बार लोगों को डेंगू से फीवर हो जाता है और कई बार ऐसे आम फीवर भी होता है लोगों को, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन वजह से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि फीवर आता है तो लोग सोचते थे कि डेंगू हो गया है, लेकिन वायरल फीवर और डेंगू में क्या अंतर है समझ नहीं पाते। तो क्या आप बताना चाहेंगे? बहुत सही प्रश्न है मुस्कान जी। जमहूरियत के कल्याण के लिए प्रश्न आपने किया है। आजकल जितने बुखार आ रहे हैं हम लोगों के पास, हर आदमी परेशान रहता है कि डेंगू तो मुझे नहीं हो गया, चिकनगुनिया तो नहीं हो गया, और आप टेस्ट कराती हैं तो डेंगू चिकनगुनिया नेगेटिव आता है। तो ये सिंपल वायरल फीवर है। बराबर जितना वायरल फीवर होने का मतलब यही है कि आपके अंदर का रेसिस्टेंस पुअर है, कमज़ोर है, तो ये सारे वायरस आपको अटैक कर रहे हैं। तो ये सारे वायरस जब अटैक कर रहे हैं तो ये वायरस में कई तरह के वायरस, रेस्पिरेटरी वायरसेस बहुत सारे हैं तो जो आपको लंग्स में अटैक करते हैं। पार्वा वायरस है, बहुत सारा अल्फा वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, उसमें भी कभी कभी फीवर आता है, और डेंगू चिकनगुनिया जीका वायरस। तो जीका वायरस, डेंगू चिकनगुनिया सब मच्छर जनित वायरस है, जो मच्छर से वेक्टर होते हैं वो वायरस फैलाते हैं। तो वायरस की बीमारियों से बचने का मूल मंत्र है मुस्कान जी कि अपने शरीर के इन्नेट रेसिस्टेंस को, जो अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उसको आप विकसित कीजिए। वो कैसे होगा? यानी अपने खान पान को स्वस्थ रखिए, रोज़ाना जो जीवन शैली है उसको स्वस्थ रखिए, अपने आप को ज़्यादा शिथिल मत बनाइए, एक्सरसाइज करते रहिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ मानसिकता रखिए, हेल्दी मेंटल स्टेट, ताकि आपका इम्यून लेवल बढ़े और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचिए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के वायरल इन्फेक्शन से सोर थ्रोट हो गया, सर्दी हो गई, सोर थ्रोट हो गया, बुखार हो गया, तुरंत लोग टेम्प्टेड हो जाते हैं एंटीबायोटिक लेने के लिए। ये एक बहुत ही गंभीर परंपरा चल पड़ी है। दुकान में, दवा की दुकानों में जाइए, एक आपको एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए और लोग ले लेते हैं बड़ा आराम से। पहला दिन जैसे बुखार आया, सर्दी खांसी आई, एजिथ्रोमाइसिन ले लिया। पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है, और मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा कहर आने वाला है कि पूरी दुनिया इससे तबाह हो जाएगी। न्यूक्लियर डिजास्टर से उतना तबाही नहीं है जितना कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से है। और अमेरिका में जितनी मौतें हार्ट डिजीज, डायबिटीज से नहीं हो रही है अभी, पोली माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को एंटीबायोटिक उसकी वजह से हो रही है, और उसका कारण हम हैं, क्योंकि इतना इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं वायरल बीमारियों में। जैसे कोविड वायरस, वो भी वायरस बीमारी थी, आप जानती हैं कि कितना ज़्यादा कहर आया। और कोविड में हर आदमी देखिएगा बिना डॉक्टर की सलाह के भी, चाहे डॉक्टरी सलाह से भी, बिना एजिथ्रोमाइसिन के और कोई एंटीबायोटिक लिए हुआ वो रह ही नहीं पाता, जबकि उसका कोई रोल था नहीं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। कोई भी वायरल बुखार आए, उसका एक ही इलाज है, पैरासीटामोल, पानी खूब पीजिए, रेस्ट लीजिए। एंटीबायोटिक नहीं देना है तब तक जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, चाहे कोई और अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। बस इतनी मेरी गुजारिश है। आम जनता को मैं संप्रेषित करना चाहता हूँ ये संदेश कि वायरस की बीमारियों में, छोटा मोटा बुखार में, सर्दी खांसी में, वो 5-6 दिन 4 दिन खुद ब खुद लेकर वो चला जाएगा। एंटीबायोटिक लेने से परहेज़ रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए, राष्ट्र को सुरक्षित रखिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।